जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करंदोला भानपुरी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस, स्थानीय विधायक चंदन कश्यप और अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। सीएम बघेल ने इस दौरान नवनिर्मित कांग्रेस कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस ऊर्जा और जोश के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके नारायणपुर में कांग्रेस विधायक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बनाया है, उसी ऊर्जा और जोश के साथ 2023 में भी कांग्रेस की सरकार एक बार वापस से बनानी है। बहुत सारे प्रश्न भी थे और बहुत सारी मांगे भी थी। बहुत अच्छा लगा कल और बहुत खुशी है कि बस्तर के जो हमारे युवा हैं वो छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में उनके अपने सपने हैं और उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। आपने बहुत अच्छा बात कही कि हमने पैसा डाला और किसानों के खाते में गया। हाँ। प्रधानमंत्री ने जनधन खाता खोल दिया। हाँ। पैसा नहीं डाला, आपने डाला। थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, करोड़ों जनधन खाता खुली, सब लोग काम धाम छोड़ के सब जनधन खाता खुलवा दे। आज करोड़ों करोड़ जो जनधन खाता वो बंद हो गया, क्योंकि उम्मीद थी कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो तो मिला नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने 26 लाख किसानों के खाते में पैसा डाला। हमारे सरकार ने 13.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में पैसा डाला। हमारी सरकार ने 3.5 लाख गोबर विक्रेताओं के खाते में डाला। 2 लाख हमारे स्व सहायता समूह बहने उसके खाते में पैसा डाला। 1,22,000 बेरोजगार है, उसके बेरोजगारी भत्ते का खाता डाला। 5.5 लाख जो श्रमिक है, भूमि श्रमिक, उसके खाते में डाला। हजारों के तादाद में जो हमारे जो बैगा, गुनिया, हाट, पहाड़िया, इनके खाते में पैसा डाला। तो आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। हाँ जी। संकल्प शिविर में आपने दौरा कर रहे हैं। संकल्प शिविर आपके एक आदेश, एक निर्देश हर एक कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प की तरह है। फिर भी आप संकल्प शुरू कर रहे हैं, किसी 90 सीट साधने का तो इरादा नहीं है। पूरा हम लोग तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने इस वक्त तो कह दिया है अब की बार 75 पार, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करना पड़ेगा। और चुनाव तो सभी साथी मिलकर करते हैं, पूरी पार्टी मिलकर लड़ती है, तो सब साथी को आह्वान करने का काम हमारी जिम्मेदारी। हमको खड़गे जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने जब जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों को दी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी कार्यकर्ताओं के पास जाएं और उसे आह्वान करें, जब चुनाव नज़दीक है अपने अपने पोलिंग बूथ की तैयारी वो करें। तो ये आह्वान हम लोगों ने किया। मात्रात्मक त्रुटि दूर करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को बहुत लाभ हुआ और बहुत सारी उनकी योजनाएं अब वो लाभ लेंगे, लेकिन केंद्र की संविधान विरोधी सरकार को कैसे रोकेंगे? देखिए, लगातार हमारी प्रयास रही है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार से मात्रात्मक त्रुटि रही है और लिखावट में कहीं परेशानी थी, तो उस सब को हम लोगों ने दूर किया। जाति प्रमाण पत्र बनाने के काम को सरलीकरण किया और सरकार की ओर से पूरा प्रयास हुआ और इसके कारण से हमको सफलता मिली। ये बड़ी। तो छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव के तारीखों के ऐलान के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुछ नामों पर आपसी सहमति से केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 8 ओबीसी, 11 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति वर्ग से और साथ ही 1 सामान्य वर्ग से टिकट दिया गया है। और भाजपा ने पहली सूची में 5 महिलाओं को भी प्रत्याशी घोषित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों की घोषणा की है। 21 सीटों में 9 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं और 10 रिजर्व प्रत्याशियों को 9 सीटों में टिकट दी है। 10 सीटों में टिकट 10 प्रत्याशी बनाए हैं। एक सामान्य सीट से भी आदिवासी समाज को टिकट दी है और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि अनुसूचित जनजाति जाति सबके हितों की, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने अगुवाई ले ली है और ये अगुवाई आने वाले नवंबर के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। जितने प्रत्याशियों की आज घोषणा हुई है उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी सहित पूरी चुनाव समिति को मैं बधाई देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के 21 सीटों की घोषणा
चुनाव के 3 महीने पहले की है। अब हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरे तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और सभी प्रत्याशियों को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाकर फिर से विकास की शुरुआत करेंगे। मैं सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी चुनाव घोषणा समिति से जनता से घोषणा पत्र के लिए राय मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के 2003, 2008 और 2013 की घोषणा पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर संभागों में जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस दौरान बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी ने अपने काल में वादा खिलाफी किया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने वादों को पूरा किया है।